Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. I am Masood Ahmad, biology instructor from the platform Tutify. Welcome to all of you. Today we will discuss about the most important branch of biology, which is genetics. In genetics, we will discuss about the inheritance. I have divided this chapter into 4 lectures. In the start, we will discuss about the basic terminologies about the genetics that will help us to understand this chapter. In the next, I will explain about the two most important laws of Mendel, which is also called law of inheritance. Mendel gave these laws. In the third, we will discuss about the dominance like codominance, complete dominance, incomplete dominance, and in the end about variations and evolution. Now moving towards its definition. What is genetics? Basically genetics is the study of heredity and variation of inherited characters. अब क्या है इसमें जेनेटिक्स में दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक है हेरिडिटी और है एक वेरिएशन. नाउ व्हाट इज़ हेरिडिटी? टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स. जो वालदेन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती है, इनमें जो मुशाहबत होती है उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी. खसूसियत मुंतकिल होती है. और वेरिएशन क्या है? वेरी मतलब मुख्तलिफ, तब्दीली. टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू वेरी फ्राम देयर पेरेंट्स. बच्चों का वालदेन से मुख्तलिफ होना, ठीक है, खसूसियात का, उसी को बोला जाता है वेरिएशन. नाउ व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? बेसिकली इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. वालदेन से बच्चों में जो खसूसियात की मुंतकिली होती है इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है. वो कौन सी खसूसियत हो सकती है? मोस्टली होती है हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है. इन्हीं खसूसियात या इन्हीं ट्रेड्स को क्या बोला जाता है? जो करेक्टरिस्टिक्स उनको ट्रेड बोला जाता है. बेसिकली दीज करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड्स. ट्रेड्स मीन क्या होती है? खसूसियात होती है हमारे पास. कौन सी खसूसियात हो सकती हैं? हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है. Now further, what is dominant and recessive? Basically dominant and recessive are two opposite things. Dominant, as its name indicates, that it has most effect on the other trait or allele. Basically trait that appears in the offspring of two parents is called dominant. जीन कंट्रोलिंग ट्रेट भी इसको बोला जाता है. और इसमें एग्जांपल कौन सी आ सकती है? टॉल हाइट. फॉर एग्जांपल नीचे पिक में दिखाया गया है कि एक साइड पे हमारे पास टॉल चाइल्ड है और दूसरी साइड पे क्या है? स्मॉल है. जो टॉल होगा उसका फैक्ट ज़्यादा शो होगा, यही हमारे पास डोमिनेंट है. अब रिसेसिव क्या है? द ट्रेड दैट इज़ सप्रेस्ड और मास्क्ड इज़ कॉल्ड रिसेसिव. वो ट्रेड जो दूसरे ट्रेड से दब जाए, मीन उसका इफेक्ट शो ना हो, ये ऑलवेज स्मॉल लेटर में होता है. जैसे डवार्फनेस का क्या होता है? उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह रिंकल होता है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और जो डोमिनेंट होता है इस ऑलवेज कैपिटल लेटर में होता है. लेकिन इसके साथ ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है. जिस तरह हमारे पास हाइट का है, टॉल हाइट है ना, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए तब भी ये क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी एक है. हेट्रोजाइगस हो जाएगा ये. नाउ जीन. व्हाट इज़ जीन? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. बेसिकली ये क्या है? हमारे पास इनहेरिटेंस का यूनिट है. जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. और जीन में क्या होता है? डीएनए. ठीक है, डीएनए बेसिकली क्या है? हमारे पास विरासती मादा है जो खसूसियात की मुंतकिली का ज़रिया बनता है वालदेन से बच्चों में. डीएनए पे कंसिस्ट होते हैं कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सेंथेसिस. प्रोटीन सेंथेसिस में भी ये टेक पार्ट करते हैं. किस तरह प्रोटीन सेंथेसिस होती है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ज़रिए. अब टॉलनेस है हमारे पास. सिंपली टॉलनेस क्या है इसमें? कैपिटल टी. अब नेक्स्ट अलील है. आ सिंगल जीन मे हैव अल्टर्ड फॉर्म कॉल्ड अलील. अगर हमारे पास जीन होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं. अगर तो वो पेयर होगा तो हमारे पास जीन होगी, अगर सिंगल होगा तो वो क्या होगी? अलील होगी. जिस तरह पार्टनर ऑफ आ जीन पेयर इज़ कॉल्ड अलील. सिंपली मैं आपको इसका समझाता हूँ. ये हमारे पास दोनों, अगर ठीक है, अगर ये दोनों होंगे, अगर पेयर की फॉर्म में होगा तो हमारे पास क्या होगा? जीन होगा. अगर ये सिंगल होगा इस फॉर्म में,
तो ये क्या होगा हमारे पास अलील होगा, ठीक है। जीन ऑलवेज क्या होती हैं, वो पेयर की फॉर्म में होती हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रोमोसोम? बेसिकली दीज आर दी थ्रेड लाइक मटीरियल। और क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में जीन्स होती हैं और जीन्स में हमारे पास डीएनए होता है। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन, नाउ व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। विच प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब जैसे मेल में हमारे पास, ह्यूमन में क्रोमोसोम्स कौन कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह मेल के क्रोमोसोम को XY से रिप्रेजेंट किया जाता है और फीमेल के क्रोमोसोम को XX से। नाउ न्यूक्लियोसोम, अब नीचे आपको डायग्राम दिखाएगी, इसमें वाजिया है जिस तरह हमारे पास एक बॉल होती है, उसके इर्द गिर्द अगर रस्सी लिपटी हो, ठीक है, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, जिस तरह एक हमारे पास बच्चे खेलते होते हैं, क्रिकेट बॉल होता है, उसके टेनिस बॉल सॉरी, उसके इर्द गिर्द क्या आते हैं, वो टेप वो रैप कर लेते हैं। वो इसी के लिए वो हमारे पास बॉल होगी, वो क्या होगा, वो हमारे पास प्रोटीन होगी। और इर्द गिर्द जो टेप रैप होगी वो क्या होगा, वो हमारे पास डीएनए होता है। बेसिकली ये नज़र आ रहा है, ये वाला हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है, इसके इर्द गिर्द डीएनए रैप किया है। सिंपली क्या है, डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म आ स्ट्रक्चर कॉल्ड, स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, ये वाली न्यूक्लियोसोम। बेसिकली न्यूक्लियन के दरमियान में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी ये डीएनए प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास। अब देखें, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब नेक्स्ट आरएनए बन गया, अब क्या होगा, प्रोटीन्स कैसे बनती है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये ही सेंट्रल डॉग्मा है। बेसिकली क्या भी है, अगर ये प्रोसेस उल्ट हो, फॉर एग्जांपल प्रोटीन से आरएनए बने तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसलेशन। अब अगर इससे देखा जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है, अब आरएनए से डीएनए का बनना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। अब रेप्लिकेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए ने अपनी कॉपीज़ बनानी होती है, इसी को प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज़ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? बेसिकली फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो फिजिकली हम उसको देखें, उसको क्या बोलते हैं, वो फिनोटाइप होती है। कलर हो सकता है, साइज़ हो सकती है, हाइट हो सकता है। जिस तरह मेल का मैंने एग्जांपल दी है, ह्यूमन होता है, हम मेल और फीमेल में डिफ़र कर सकते हैं उसको देख के, वो क्या हमारे पास फिनोटाइप होगी। अगर हमें जीनोटाइप की बात करें तो मेल के क्रोमोसोम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे पास XY है, फीमेल के XX है, ये हमारे पास जीनोटाइप होगी। स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एंड इंडिविजुअल इज कॉल्ड, हमारे पास क्या है, ये जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल अब ये रेड हमें नज़र आ रहा है, ये फिनोटाइपिक नज़र आ रही है। अब अगर इसकी हम जीनोटाइप की बात करें, ये वाले क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या होगा, इसकी जीन होगी, जीनोटाइप होगा। नाउ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो मीन सेम अलील होंगे जीन पेयर में, वो क्या हो गया, अलील। देखें, व्हेन बोथ ऑफ द अलील ऑफ जीन पेयर्स आर सेम दे आर कॉल्ड होमोजाइगस। बेसिकली होमो मीन सेम होता है, तो उसमें जो जीन पेयर होते हैं उसके अलील सेम हो गए दोनों साइड पे। इसका क्रॉस देखें आप, फॉर एग्जांपल अब ये टॉल है हमारे पास, दूसरी साइड पे क्या है, ड्वार्फ है। अब देखो टॉल का कैपिटल T और कैपिटल T दोनों जीन पेयर हैं, ठीक है, जीन होगी, ठीक। अब दोनों, इन दोनों का क्रॉस कराया। अब सबसे पहले गैमीट बनाने होते हैं। अगर तो ये सेम हो गए, अब दोनों हमारे पास सेम है ऊपर, तो हम नीचे एक गैमीट लेंगे। आप एक बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी गैमीट बनाना है तो क्या है, उसको सर्कल की फॉर्म में लिखना है, सर्कल में, ठीक है। अब दोनों ये लिखा। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन हुई, क्रॉस हुआ, तो क्या बने हमारे पास, कैपिटल T और स्मॉल t। ये क्या होया हमारे पास, इस जनरेशन को क्या बोलते हैं, F1। अब ये हमारे ऊपर होमोजाइगस थे, नीचे हमारे पास क्या क्रॉस है, हेट्रोजाइगस। अब ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा। क्यों होगा, कैपिटल T इसमें डोमिनेंट है हमारे पास। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हेट्रो क्या मीन होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, जिसमें जीन्स के जो लील होते हैं वो डिफरेंट होंगे दोनों साइड पे, आर डिफरेंट, ठीक है। व्हेन बोथ ऑफ द लील्स ऑफ जीन पेयर्स आर डिफरेंट कॉल्ड दी हेट्रोजाइगस। अब इसमें देखें हमारे पास दोनों साइड पे क्रॉस में, अब देखो ये हेट्रोजाइगस है हमारे पास, हेट्रोजाइगस टॉल है, दूसरी साइड पे हेट्रोजाइगस टॉल। अब ये हमारे पास दोनों ही डिफरेंट है, तो हम क्या लेंगे, इसमें हम दोनों ही शो करवाएंगे नीचे गैमीट में।
देखें आप टी, कैपिटल टी भी लेंगे, स्मॉल टी, लेकिन हमें लिखना सर्कल में, कैपिटल टी भी लेंगे और स्मॉल टी में। अब क्रॉस किस तरह होगा, अब इनका क्रॉस, पहले कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस हुआ, ये बन गया हमारे पास टी टी। फिर क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस हुआ, ये हमारे पास आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस टी की बारी है, स्मॉल, फिर इसका क्रॉस हुआ इसके साथ, ये बन गया। और एट दी एंड हमारे पास ये स्मॉल टी और स्मॉल टी बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्या है नीचे हमारे पास ये तीनों फिनोटाइपिकली अगर इसकी हम रेशो देखें तो तीनों हमारे पास क्या हैं, ये टॉल हैं, ठीक है। अगर हम फिनोटाइप की मैं रेशो लिखता हूँ इधर, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे पास 3 टॉल हैं और ये क्या हमारे पास, ये ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीनोटाइप की बात करता हूँ, जीन्स के लिहाज से की बात करता हूँ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे ये कैपिटल टी होमोजाइगस है ना, ये हमारे पास एक है, इस जैसा और कोई नहीं है, ठीक है, ये एक आ गया। अब नीचे देख, दरमियान में कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 हैं ये वाले, ठीक है, इनकी रेशो क्या आ गई, 2 आ गई, होमोजाइग। और नेक्स्ट हमारे पास ड्वार्फ क्या है, वो एक है, इसकी रेशो आ गई हमारे पास 1। सो फिनोटाइपिक की रेशो क्या आ गई हमारे पास 3:1 और जीनोटाइप की क्या आ गई 1:1। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ मोस्टली यूज इन दिस चैप्टर। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस।